जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के जो हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो बनाया था जिसमें हमने आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म और 4 या 5 सवाल बताए थे। तो देखिए आज का जो दूसरा वीडियो है, पहला सवाल हमारा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है। देखिए क्या है, एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या होगा, ये मंदिर हो गया जिसकी ऊंचाई क्या है 15 मीटर है। तो मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है बी है और इसकी ऊंचाई कितना है 15 मीटर। ठीक है। मंदिर के शीर्ष से, शीर्ष यानी कि ये ऊपर वाला, शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, मान लीजिए मंदिर है, इसकी दूसरी तरफ यहाँ से इधर सड़क आ जाएगा, ये क्या हो गया हमारा सड़क हो गया, दूसरी ओर ये सड़क बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। ये बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्या है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, ये हो गया मंदिर का शीर्ष और सड़क के दूसरी ओर पहुंच गए। दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश, यानी कि यहाँ पे क्या है भवन है जिसका उन्नयन कोण हमारा 30 अंश है। ये हमारा भवन मंदिर से ऊंचा है। ठीक है, मंदिर से ऊंचा है और उसका उन्नयन कोण क्या है 30 अंश है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ये क्या हमारा 30 अंश है। ये जो बनेगा क्या है, ये 30 अंश बनेगा। ठीक है। मंदिर के शीर्ष यानी कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष, मंदिर के शीर्ष और भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। भवन है, भवन का पाद कौन सा, ये वाला है, इसका अवनमन कोण क्या 45 अंश है, यानी कि ये यहाँ से जो कोण बनेगा ये क्या है अवनमन कोण है 45 अंश। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया फिगर बन गया। हमको इसमें क्या करना है, सबसे जरूरी हमारा फिगर। यदि फिगर सही बनेगा तो सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। मान लेते ए है, बी है, ये हो गया सी, डी और ई है। ठीक है। हमसे पूछा क्या है भवन की ऊंचाई, यानी कि ई से सी की दूरी पूछा है। ई और सी की दूरी क्या है, तो मान लेते ई और सी की टोटल दूरी क्या है हमारा एच है। ठीक, एच मीटर। अब देखिए ए और बी की दूरी क्या है 15, ये मंदिर है तो यही सेम ऊंचाई यहाँ पर भी है तो ये भी क्या होगा 15 ही होगा। बी और सी भी क्या हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है। और इसको मान लेते हैं क्या, ये पूरा एच है और ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, ये एच माइनस 15 हो जाएगा, यानी कि पूरा में से इस वाले को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए बी सी और ए डी दोनों क्या आधार है तो दोनों बराबर होगा। ए डी बराबर बी सी मान लेते हैं क्या यक्स है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में लेंगे। देखिए ये अवनमन कोण 45 है और यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। हमने पहले वीडियो में बताया था आपको, ये 45 है, इसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा 45 है, ये भी बराबर होगा। तो सबसे पहले ए बी सी में लेंगे tan 45 अंश। ठीक है, क्या लेंगे tan 45 अंश। tan 45 अंश लेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 15 और आधार कितना है यक्स है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, 15 बटे यक्स, यक्स के 1 में गुणा होगा तो यक्स आएगा बराबर क्या है 15 मीटर आ जाएगा। यानी कि ये क्या है हमारा मंदिर और ये भवन, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 15 मीटर है। अब देखिए क्या करेंगे tan 30 अंश लगाएंगे यहाँ पे, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या होता है tan थीटा लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है ई और डी यानी कि एच माइनस 15, एच माइनस 15 लंब बटे आधार क्या है ए डी, ए डी यानी कि क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ठीक है। और यक्स का मान हमारा क्या है 15 है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर एच माइनस 15 बटे क्या है, इसका मान हमारा 15 है। ठीक है। अब 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 अपान कड़ी में 3
बराबर h माइनस 15। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15√3 अपान कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 बराबर h माइनस 15। अब देखिए ये क्या है, 15 कड़ी में 3 हो जाएगा बट्टे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 हुआ तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा बराबर h माइनस 15। अब 3 से 15 काटेंगे 5 बार तो 5√3 बराबर h माइनस 15। अब माइनस 15 इस बगल आ जाएगा तो 15 प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 15 बराबर h, यानी कि h बराबर हो जाएगा 5√3 प्लस 15। तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, कड़ी में 3 प्लस 3, ये क्या आएगा हमारा टोटल ऊंचाई मीटर में आएगा। ये क्या है भवन की ऊंचाई, ठीक है, टोटल ऊंचाई पूछा है तो h बराबर क्या आएगा 5√5 कोष्टक में कड़ी में 3 प्लस 3, ठीक है, ये इसका आंसर। ये था हमारा पहला सवाल, 2022 में पूछा गया सवाल था। अब देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। देखिए जो दूसरा सवाल है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें दिया है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 अंश है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या हो गया भूमि हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है 10 मीटर। ये बिंदु क्या है P है, P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। ये यहाँ से मान लीजिए इसको क्या मानते हैं, ये कुछ मान लेंगे क्या, ये मान लीजिए इसको P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी कि यहाँ जो 30 अंश बनेगा भूमि से कुछ इस तरह, और P कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, P यहाँ पे रहेगा। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, ये हो गया 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये क्या आ जाएगा हमारा 30 अंश हो जाएगा। इसको मान लेते हैं A मान लेंगे, इसको मान लेते हैं क्या B मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या हमारा, इसकी ऊंचाई दी है 10 मीटर, ये हो गया पहला लाइन। उसके बाद क्या है, भवन के शिखर पर, यानी कि भवन हो गया, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया जाता है, यानी कि इस पे क्या है झंडा एक लहराते हैं हम लोग। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ ऊंचाई होगा, जहाँ पे यहाँ पे क्या लगेगा झंडा लगेगा, यानी कि ध्वज लगेगा, और इसका उन्नयन कोण क्या है 45 अंश है। यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला कोण जो है क्या है 45 अंश है, ठीक है, ये 45 अंश हो गया। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि B और इसको मान लेते हैं C। तो B और C की क्या हमको निकालना है, मान लेते हैं h है, तो B और C की ऊंचाई हमको निकालना है क्या आएगा, ठीक है। ये था हमारा ये सवाल है। तो मान लेते हैं ये क्या हमारा x है, ठीक है, आधार मान लेते हैं P और ये क्या है x है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लगाते हैं tan 30 अंश। tan 30 अंश लगाएंगे जब, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। 30 अंश लगाएंगे तो ये वाला त्रिभुज बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, PBA। तो लंब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, लंब बटे आधार कितना x है, x माने तो x हो गया। tan 30 अंश का मान 1 कड़ी में 3 बराबर 10 बटे x। तो क्या हो जाएगा x का 1 में गुणा होगा तो x आ जाएगा बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर, यानी कि आधार हमारा कितना हो गया tan√3, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे tan 45 अंश लगाएंगे, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला PCA, तो लंब क्या हो जाएगा h और 10, यानी कि h प्लस 10 लंब बटे आधार x माने तो x हो गया, और x का मान कितना है 10√3। tan 45 अंश का मान 1 होता है बराबर h प्लस 10 बटे x का मान कितना है tan√3।
एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 हो जाएगा बराबर h प्लस 10। अब क्या हो जाएगा 10 कड़ी में 3 है, ये प्लस 10 इधर आ जाएगा -10 बराबर h। तो h बराबर आ जाएगा हमारा 10 कड़ी में 3 -10। h बराबर इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या कड़ी में 3 -1। ये क्या आएगा हमारा मीटर में। ठीक है, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा 10 कोष्टक में कड़ी में 3 -1 मीटर। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। ध्वज की लंबाई कितनी होगी h बराबर 10 कड़ी में 10 कोष्टक में कड़ी में 3 -1। देखिए तीसरा सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग क्या 80 मीटर चौड़ा सड़क। ये हो गया हमारा चौड़ा सड़क हो गया। इसकी जो चौड़ाई कितनी टोटल 80 मीटर है। और क्या है सड़क के दोनों ओर आमने सामने यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु क्या है हमारा ए है और ये बिंदु बी है। टोटल लंबाई हमको क्या दिया है 80 मीटर, ये हमारा टोटल है इसकी लंबाई। ठीक है, और दोनों के आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हैं। समान ऊंचाई का है तो मान लेते हैं हम लोग समान ऊंचाई में कुछ दोनों की ऊंचाई क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गए 2 समान ऊंचाई के खंबे हो गए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से इन दोनों के बीच सड़क के मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो मान लेते हैं पहला हमारा 30 अंश हो गया और दूसरा क्या ये हमारा 60 अंश हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा उन्नयन कोण 60 अंश और दूसरा क्या हो गया 30 अंश हो गया। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि खंभों की ऊंचाई ए बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको डी मान लें, और ये बिंदु हमारे क्या हो गया पी हो गया। तो डी और ए की लंबाई ये दोनों सेम आएगा क्योंकि दोनों समान ऊंचाई के। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और क्या बताना है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि ए से पी की दूरी क्या है और पी से बी की दूरी क्या है। ठीक है, तो ये टोटल हमारा क्या 80 मीटर है। मान लेते हैं पी और बी की लंबाई कितना x मीटर, मान लेते हैं x मीटर है। तो ए और पी की लंबाई कितना आएगा 80 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हमारा फिगर बन गया। अब हमको क्या सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले लगाते हैं क्या इस वाले त्रिभुज में, किसमें त्रिभुज ए पी डी में, इस वाले त्रिभुज में। तो क्या 10 30 अंश लगाएंगे। 10 30 अंश बराबर 10 थीटा लंब बटे आधार। लंब हमारा h है, आधार कितना 80 माइनस x। 10 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h अपान 80 माइनस x। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 माइनस x बराबर h कड़ी में 3। ठीक है, ये हो गया 80। अब तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x उस बगल हो जाएगा प्लस हो गया और इसको इस बगल माइनस में कर देंगे तो हो जाएगा 80 माइनस h कड़ी में 3। ठीक है, 80 माइनस h कड़ी में 3, ये हो गया हमारा क्या x का मान आ गया। अब देखते हैं हम लोग केस में 10 60 अंश में। 10 60 अंश बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब हमारा h बटे आधार कितना x है। 10 60 अंश मान होता है कड़ी में 3 बराबर h अपान x। तो क्या हो जाएगा x इन कड़ी में 3 बराबर h हो जाएगा। निकालना क्या है x और h का मान ही निकालना हमको। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है मान लीजिए। तो अब क्या करेंगे h का मान इसमें रखिए या तो फिर x का मान इसमें रखिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं h बराबर x कड़ी में 3 यहाँ पे रखते हैं। इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 80 है माइनस h है। h x
यक्ष की जगह क्या है, यक्ष कड़ी में 3 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यक्ष कड़ी में 3 इंटू क्या है, कड़ी में 3 है। हल करेंगे तो यक्ष बराबर 80 माइनस 3 का कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा होगा तो 3 आएगा, यक्ष का गुणा हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। 3x माइनस में इस बगल आगे प्लस हो जाएगा, तो यक्ष प्लस 3x बराबर 80। 3x और x कितना, 4x बराबर 80 हो जाएगा। तो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 80/4। तो यक्ष का मान कितना आएगा, काट देंगे 4 दूनी 8, यानी कि 20 मीटर जो आएगा हमारा यक्ष का मान आएगा। ठीक है, यानी कि P और B की लंबाई कितना होगी, यक्ष मीटर हो गया। अब यक्ष की लंबाई निकालना है, तो यहाँ पे मान रख देंगे हम लोग, यक्ष कड़ी में 3 बराबर यक्ष है। यक्ष का मान 20 मीटर है, तो 20 कड़ी में 3 बराबर यक्ष, ये क्या आएगा, मीटर में आएगा। यक्ष बराबर 20 कड़ी में 3 इंटू मीटर है। यानी कि हम क्या पूछा था सबसे पहले, खंभों की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई क्या आ गया हमारा, 20 कड़ी में 3 मीटर हो गया। और बताना है कि बिंदु से खंभों के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहली दूरी यानी कि ए और पी की दूरी क्या आ जाएगा हमारा, 80 माइनस यक्स, यानी कि 80 माइनस यक्स कितना है, 20 है, तो ए पी कितना आ जाएगा हमारा 60 मीटर। यानी कि ए से पी की दूरी क्या हो गया, 60 मीटर। और पी से बी यानी कि बी से पी की दूरी कितना है, यक्स माने 20 मीटर, तो पी से बी की दूरी क्या आ जाएगा हमारा 20 मीटर। ठीक है, पहले खंबे की दूरी 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर हो जाएगा। और दूसरे ये क्या है हमारा आमने सामने खंबा है ना, तो दूसरे खंबे से बिंदु क्या आ जाएगा हमारा 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये पहला आंसर हो गया, ये और ये दूसरा आंसर। ठीक है, देखिए चौथा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है। ठीक है, मान लेते हैं क्या हमारा एक मीनार है, ए और बी एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई, यहाँ पे यदि सूर्य का प्रकाश होगा तो इसकी छाया कहाँ पे बनेगा, इस बगल बनेगा, इसकी छाया की लंबाई समान है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसकी छाया बनेगा, तो इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, एक मीनार हो गया ए और बी, मीनार की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है उसकी छाया की लंबाई से समान है। इसकी छाया कहाँ बनेगा, ये जो आधार है यही इसकी छाया रहेगा। ए बी और सी मान लेते हैं, यानी कि ऊंचाई कितना यक्ष मान लेते हैं, तो ये वाला छाया भी कितना होगा, यक्ष ही होगा। ठीक है, यक्ष मीटर। तो बताना है कि सूर्य क्या मान क्या होगा, यानी कि कोण का मान पूछा, थीटा कितना आएगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे यहाँ पे। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब यच और इसका आधार कितना है, ये भी यच है। तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर, कट जाएगा तो एक आएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा हमारा, एक किसका मान होता है टेन में, टेन 45 डिग्री, टेन 45 अंश का मान एक होता है, कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, यही बस इस सवाल का आंसर, यानी कि जो सूर्य का मान आएगा कितनी डिग्री पर आएगा, 45 अंश पे। देखिए जो पांचवा सवाल है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल 2016 में पूछा गया सवाल है। देखिए जो अंतिम सवाल हमारा है बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या एक वृक्ष है जिसकी ऊपर भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं एक हमारा वृक्ष है, ये क्या हो गया हमारा वृक्ष हो गया, और ये धरातल हो गया यानी कि भूमि हो गया। ठीक है, दिया है कि वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर, मान लीजिए वृक्ष इसका ऊपरी भाग यहाँ से मान लीजिए क्या है ये टूट गया और टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और ये टूट के यहाँ से क्या बनेगा
यहीं से टूट जाएगा तो ये वाला भाग यहाँ लटक जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जो कोण बनेगा क्या आ जाएगा, ये कोण हमारा बना के कितना है 45 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, यानी कि जो वृक्ष है ऊपर का भाग टूटेगा तो इस तरह से क्या नीचे आ जाएगा, यहाँ पे भूमि को छूता है। और इसकी जो वृक्ष से इस दूरी है कितना है 6 मीटर है। मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ठीक है। तो बताना कि वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले मानते बी और सी x मीटर मान लेते हैं और सी और डी क्या y मीटर, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना ये है कि जो वृक्ष का ऊपर का भाग जो टूटेगा वही भाग यहाँ पे कोण बना रहा है भूमि से 45 अंश का, यानी कि ये जो ऊपर का भाग की लंबाई y माने है तो ये वाला भी हमारा क्या होगा y मीटर ही होगा, क्योंकि यही वाला जो हिस्सा है ऊपर का यही टूट के यहाँ भूमि से 45 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो भाग है y जो टूटा है वही धरातल से y मीटर का है, धरातल से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको बताना है y प्लस एक्स, यानी कि वृक्ष की कुल ऊंचाई कितना है y प्लस एक्स, यही हमको बताना है कितना आएगा। तो देखिए tan 45 अंश लगाते हैं हम लोग, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या है, tan 45 अंश बराबर क्या होता है, tan 45 अंश बराबर लम्ब बट्टे क्या होता है आधार होता है। तो लम्ब हमारा x बटे आधार 6 है। tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, x बटे 6। तो क्या आ जाएगा हमारा 1 बराबर x बटे 6, इसमें गुणा होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर आ जाएगा, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया 6 मीटर आ गया। अब हमको क्या लगाना है, निकालना है क्या y का मान निकालना है। तो अब देखिए क्या है, ये लंब और आधार था, ये tan थीटा लगाए। अब क्या निकालना है, ये हमको कर्ण निकालना है। तो अब या तो sin थीटा लगा दीजिए या तो cos थीटा लगाइए। तो हम लोग क्या लगाएंगे cos थीटा लगा लेते हैं, ठीक है। तो sin थीटा क्या होता है लंब बट्टा, sin थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है, और cos थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो आप कोई भी लगाइए, sin थीटा ही लगा लेते हैं। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो sin थीटा यानी कि sin 45 अंश बराबर लंब कितना है x है और x का मान कितना है 6 बट्टे कर्ण, कर्ण कितना y है y। sin 45 अंश का मान कितना है 1 कर्ण में 2 होता है बराबर 6 बट्टे y। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y बराबर 6 कड़ी में 2 क्या हो जाएगा मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या y का मान आ गया और ये x का मान आ गया। तो क्या टोटल ऊंचाई पूछा है, टोटल ऊंचाई क्या है यानी कि कुल ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई कितना था हमारे x प्लस y मीटर था, x का मान कितना है 6 मीटर प्लस y का मान 6 कड़ी में 2 मीटर है। यही हमारा क्या आंसर है। इसमें से 6 कामा ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कड़ी में 2 मीटर, ठीक है। ये हमारे सवाल का आंसर है, जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।